10 वर्ष पूर्व चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के नाम पर एक पौधे का रोपण किया गया था। वो पौधा लगातार बढ़ता जा रहा है, फट वृक्ष का रूप लेता जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा अनेक जो गतिविधियां थी वो करवाई जा रही हैं और साथ ही साथ अगर बात करें, अब तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर के मित्तल जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, अभी जिस तरह से जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा आयोजन, किस तरह का शेड्यूल रहेगा कार्यक्रम का? कितने विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी? कितने विद्यार्थी शिरकत करेंगे? कौन बतौर मुख्य मेहमान इसमें शिरकत करेंगे? जी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह 15 जनवरी को आयोजित हम करने जा रहे हैं। इसमें हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी इसके मुख्य अतिथि होंगे और इसमें यहाँ के प्रणामी आश्रम के श्रद्धेय महाराज सदानंद जी को एक ऑनरेरी डिग्री से विभूषित किया जाएगा। इसके साथ साथ 5 पीएचडी स्टूडेंट को डिग्री अवार्ड की जाएगी और जो पीजी लेवल की 654 विद्यार्थी जो यूटीडी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से हैं, उनको डिग्री दी जाएगी। जो कॉलेजेस से संबंधित हैं वो 890 विद्यार्थी हैं और कुल मिला के इस साल जो 6500 विद्यार्थी यूजी लेवल के कॉलेजेस से, उनको भी डिग्री इसमें दी जाएगी। ये कुल मिलाकर हमारा डिग्री का एक प्रावधान है। 4 बजे कार्यक्रम होगा और 16, 17, 18 को युवा महोत्सव जो उत्कर्ष, वो इसके साथ हमने जोड़ा है। तो इस तरीके से ये 4 दिन का कार्यक्रम होगा। 15 तारीख को दीक्षांत समारोह और 3 दिन हमारा युवा महोत्सव। कौन कौन लोग, अगर दीक्षांत समारोह की लोकेशन कार्यक्रम की बात करें सर, कौन कौन मुख्य मेहमान इसमें शिरकत करेंगे? अगर राज्यपाल महोदय की बात करें, महामहिम राज्यपाल के अलावा इसके साथ साथ हमने हरियाणा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से निमंत्रण भेजा है। साथ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी को और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद प्रोफेसर के.सी. शर्मा जी को पत्र लिखा है और साथ में यहाँ के जो भिवानी महेंद्रगढ़ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं श्री धर्मवीर जी और हिसार के जो एमपी हैं श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकल एमएलए श्री शराफ जी और श्री बिशंबर सिंह जी को भी हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। साथ में कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति भी इसमें संभावित हैं। जाहिर तौर पर कुलपति भी आएंगे, इसके अलावा तमाम मेहमान आएंगे। उपलब्धियों की बात करें सर, 10 साल में ब्रीफ क्वेश्चन जो है, 10 साल में कहाँ तक विश्वविद्यालय पहुंचा है? डिजिटलाइजेशन की बात कही जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2020 जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको लागू किए जाने की बात कही जाती है। उस दिशा में कहाँ तक पहुंचा विश्वविद्यालय? ये मुझे बताते हुए आप सबको बड़ा हर्ष हो रहा है कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने 2019 से ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधान हैं, उनको यहाँ किसी न किसी रूप में क्रियान्वित करने का प्रयास किया। शिक्षा नीति को यदि आप गहराई से देखें तो उसमें मूल्य आधारित शिक्षा की बात की गई। इसके लिए हमने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यूजी और पीजी लेवल पर यहाँ पर विकसित किया, जो पूरे भारतवर्ष में हमने सभी विश्वविद्यालयों को उसको सप्लाई भी किया। और वो जो पाठ्यक्रम है वो पंचकोश के ऊपर आधारित है, जिसमें व्यक्ति के तन, मन और उसके आत्मा, बुद्धि, इन सब के ऊपर विकसित करने की हम बात करते हैं। ये प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने इस मूल्य आधारित शिक्षा को अपने यहाँ पहले से ही इसको लागू किया यूजी पीजी में। इसके साथ साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, प्रणाली है, चाहे वो वैदिक गणित की बात हो, चाहे इसमें जो ये वैल्यू एजुकेशन की बात हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, और यहाँ ये सारे कार्यक्रम, इनको हमने शिक्षा के साथ जोड़ा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमने कदम उठाया वो हमारा फोकस है कि शिक्षा को जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो स्थानीय संसाधन हैं, इनको समझते हुए इनके अनुरूप हमारी जो शिक्षा है वो किस तरीके से इनकी लोगों के सहायक हो सकती है, इनके जो स्थानीय क्षेत्र है इसके विकास में अपना योगदान दे सकती है,
चाहे आप देखें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात हो या हेल्थ चेकअप्स की बात हो, ब्लड डोनेशंस की बात हो, 5 गांवों को गोद लेने की बात हो, चाहे हमारे पर्यावरण, जल संरक्षण, भूमि सुपोषण, ये जितने भी महिला सशक्तिकरण, ये सारे कार्यक्रम हमने इसी स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किए। जो तीसरा मुख्य रूप से आप देखेंगे, हमारा शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में एक ऐसी जो मानसिकता विकसित करना जिससे कि वो जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर। इसीलिए हमने बार बार यहाँ पर उद्यमिता से संबंधित पाठ्यक्रम, उद्यमिता से संबंधित हमने उनको सम्मानित करने की बात हो या वर्कशॉप करने की बात हो, ये लगाई। और मुझे बहुत खुशी है कि विशेषकर जो महिला उद्यमिताकरण है उसकी तरफ एक हम आगे बढ़े। स्पोर्ट्स में देखें, संसाधन ना होते हुए भी हमारे जो विद्यार्थी हैं आज वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दर्ज कर रहे हैं, उनको मेडल मिल रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर हम ये कोशिश है हमारी कि शिक्षा एक विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें कि उनमें अंतर्निहित क्षमता है उसको बाहर निकालने की कोशिश हो, और भारतीय मूल्य पद्धति और ज्ञान परंपरा इसका समावेश शिक्षा में करने का लगातार प्रयत्न है। हमारा ये विश्वास है कि विद्यार्थियों को जब तक वो टेक्नोलॉजी को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे वो आगे विकास नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के साथ रहकर चल के कैसे हम आगे बढ़े, ये भी हमारा प्रयत्न साथ में रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आर.के. मित्तल, विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि मूल्य आधारित शिक्षा की चाहे बात की जाए, वैदिक गणित की बात की जाए, पंचकोश की बात की जाए, या सबसे बड़ी बात है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसकी शुरुआत की गई, उसका आगाज किया गया। तमाम विद्यार्थी जो पंजीकरण करवाते हैं उनके उसी, यानी एक तरह से कहा जाएगा कि डिजिटल लॉकर की मार्फत। और एक बड़ी बात, एक हर्बल पार्क यहाँ पर विकसित किया गया है ताकि विद्यार्थी जो है पर्यावरण से सीधे तौर पर जुड़े रह सके। हालांकि 10 साल विश्वविद्यालय के हुए हैं, लेकिन इस बीच जितने आयाम अभी तक कायम किए गए हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश की अगर बात की जाए काबिले तारीफ कहा जा सकता है। 15 तारीख को विश्वविद्यालय का 3य दीक्षांत समारोह है। प्रदेश के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय इसमें शिरकत करेंगे। तमाम जो विद्यार्थी हैं जो कि परीक्षा पास कर चुके हैं, जो कि पात्र हैं, उनको डिग्रियां दी जाएंगी। पीएचडी स्कॉलर्स को भी जो है सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट जो है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।